English, and today our topic same चीची द बेबी बर्ड। चीची द बेबी बर्ड। बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में भी इसी टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे और इसको हम लोगों ने बीच में ही छोड़ दिया था, जिसे आज हम लोग आपस में फेस टू फेस क्लियर करेंगे और इसे क्लोज करेंगे। तो कल जो मैंने चीची द बेबी बर्ड स्टोरी बताई थी आप लोगों को, एक छोटे से चिड़िया के बच्चे की स्टोरी है, जिसे राजू और मोना, जो बच्चा जमीन पे गिर गया है और जिसे राजू और मोना वहीं पर खेल रहे थे और उस बच्चे को उठाकर, चिड़िया के बच्चे को उठाकर पिंजरे में कैद कर दिया था। तो दूसरी जो चिड़िया थी उसकी फ्रेंड सर्कल की थी, उन्होंने उस बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को पिंजरे में देखा तो उन्होंने सोचा कि हमें इसको फ्रीडम दिलाना चाहिए, हमें इसे फ्री करवाना चाहिए। तो लेकिन वो उस पिंजरे को तोड़ नहीं पा रही थी, कट नहीं कर पा रही थी। तो वो पूरा पिंजरा का पिंजरा उठाकर उस रेटी, जो कि यहाँ पर कैरेक्टर है रेट का नाम है रेटी, उसके पास लेके जाते हैं और उस रेटी ने अपने तीखे नाखून दांतों के द्वारा उसने उस पिंजरे को कट कर दिया और वो चिड़िया का बच्चा, छोटा सा चिड़िया का बच्चा फिर से इस खूबसूरत दुनिया में, इस आकाश में फिर से अपने आप को फ्री फील कर रहा था, फ्री था, स्वतंत्र था, आजाद था। तो बच्चों, ये स्टोरी थी और इसका कुछ एक्सरसाइज का पार्ट मैंने करवा दिया था, लाइक डिफिकल्ट वर्ड्स और रीअरेंज, और कुछ क्वेश्चन थे, सर्कल द करेक्ट आंसर, वो भी मैंने करवा दिया था। और आज इसी का नेक्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज का, वो है फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक, जो भी खाली है वहां पर हमें फिल करना है जो करेक्ट वर्ब होगा। वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें फिल करना है, जैसे कि फॉल दिया हुआ है, फॉल का फेल, फॉल मीन्स गिरना, फेल मीन्स गिर गया या गिरा। सी मीन्स होता है देखना। सी का सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे सी सा, SAW। सी मीन्स देखना, सा मीन्स देखा, SAW सा। हेल्प, इसका सेकंड फॉर्म दिया हुआ है HELPED। इसका हमें फर्स्ट फॉर्म फिल करना है, तो फर्स्ट फॉर्म होगा हेल्प, HELP। हेल्प मीन्स मदद करना, सहायता करना। हेल्प मीन्स सहायता किया या मदद किया। ओके। टेक मीन्स होता है लेना, और इसका जब हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो टेक टू। ओके, टू मीन्स लिया। शट, शट का जो फॉर्म होता है, तीनों फॉर्म सेम होते हैं, शट शट शट। ठीक है, ये तीनों फॉर्म सेम चलते हैं। फिर काल, CALL, इसका हमें सेकंड फॉर्म फिर से लिखना है, तो कॉल का सेकंड फॉर्म CALLED, काल। काल मीन्स बुलाया, बुलाना। कार्ड मीन्स बुलाया। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट फॉर्म हमें लिखना है, सेकंड फॉर्म दिया हुआ है केम। केम मीन्स आया और इसका फर्स्ट फॉर्म होगा कम। कम केम, कम। कम मीन्स आना। नेक्स्ट दिया हुआ है कट, इसका भी जो तीनों फॉर्म है वो सेम चलता है, कट कट कट। कट मीन्स होता है काटना। वॉक, वॉक मीन्स होता है चलना, का सेकंड फॉर्म वॉक, WALKED। वॉक मीन्स चलना, वॉक्ड मीन्स होता है चला। ठीक है। ब्रश, ब्रश, ब्रश्ड, BRUSHED, ब्रश्ड। ओके। नेक्स्ट है प्ले। प्ले मीन्स होता है खेलना और प्लेड मीन्स होता है खेला। ठीक है। हैज, हैड, हैज का सेकेंड फॉर्म हुआ हैड।
हैज मीन्स रखना, हैड मीन्स रखा। वेक वोक, वेक मीन्स जगना, वोक मीन्स जागा, WOKE। नेक्स्ट है राइट, हमें लिखना है, फर्स्ट फॉर्म लिखना है, सेकंड फॉर्म दिया हुआ है राइट रोट, रोट मीन्स होता है लिखा, WROTE, और इसका जो फर्स्ट फॉर्म आएगा वो है WRITE, राइट, राइट मीन्स होता है लिखना, ठीक है। गो मीन्स होता है जाना, और इसका सेकंड फॉर्म होगा वेंट, गो वेंट, वेंट मीन्स गया। आई होप ये आप लोगों को जो वर्ब से रिलेटेड था, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इस प्रकार है, कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंप्लीट द सेंटेंसेस complete the sentences using the correct form, using the correct form of the verb। वर्ब के जो 3 रूप होते हैं, उन 3 रूपों का यूज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। कुछ वर्ड दिए हुए हैं, ब्रश, इन वर्ड्स का यूज करना है, कम, गो, प्ले, हैव, ब्रिंग, प्ले, हैव, ब्रिंग। बच्चों ये वर्ड्स दिए हैं, इनके यूज से, इनका यूज नहीं करना है, ये जो वर्ब दिए हैं इनका फॉर्म हमें यूज करना है, जो फॉर्म सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही होगा वो फॉर्म हमें यूज करना है। जैसे कि ब्रश का, अभी जब हम इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने सेकंड फॉर्म सबका फिल किया था, यहाँ पर भी हमें ब्रश का सेकंड फॉर्म ही यूज करना है, ब्रश्ड। कम का सेकंड फॉर्म, कम का सेकंड फॉर्म होगा केम, गो का होगा वेंट, प्ले का होगा प्लेड, हैव का होगा हैड, और ब्रिंग का होगा ब्रॉट। ये इनका हमें सेकंड फॉर्म ही यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस इज एज एग्जांपल, आई वोक अप, I woke up at 6 o'clock, 6 o'clock yesterday। yesterday मीन्स पहले भी बताई हूं मैं, yesterday मीन्स होता है जो कल बीत गया। I woke up, ये woke है जो ये wake का सेकेंड फॉर्म है, wake का सेकेंड फॉर्म, wake मीन्स जागना और woke मीन्स होता है जागा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो ये सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पर यूज किया, आई वोक अप एट 6 o'clock yesterday, मैं कल 6 बजे जागा, मैं कल 6 बजे जागा, ठीक है। फिर सेकेंड है आई ब्रश्ड आई माय टीथ। अब जब मैं 6 बजे कल जागा, इसके बाद मैंने क्या किया, ब्रश किया, मैंने टीथ को ब्रश किया, मीन्स ये यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, जो कल बीत चुका है, और बीत चुका है उसके लिए जब हम पास्ट की बात करेंगे तो हम सेकेंड थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है। तो आई ब्रश, ब्रश में जब हम सेकेंड फॉर्म ऐड करेंगे तो वाश, सॉरी, ब्रश में ईडी हम ऐड कर देंगे, आई ब्रश्ड माय टीथ। जब मैं 6 बजे कल जागा, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने दांतों को ब्रश किया। फिर है थर्ड, माय मदर, माय मदर हैड मी ब्रेकफास्ट।
अब यहाँ पर हैज की जगह हमें इसका सेकेंड फॉर्म क्या यूज करना है, हैड। आई माई मदर हैड माई ब्रेकफास्ट, हैड मी ब्रेकफास्ट। सॉरी, यहाँ पे हैड नहीं, यहाँ पर ब्रॉट होगा, ब्रॉट। ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म ब्रॉट। माई मदर ब्रॉट मी ब्रेकफास्ट, मेरी मम्मी मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाई, नाश्ता लाई। फिर फोर्थ सेंटेंस है, आई हैड माई ब्रेकफास्ट at 8 o'clock। जब उसकी मम्मी नाश्ता लेकर आई, तब उसने अपना नाश्ता कब किया, आई हैड, उसने अपना नाश्ता लिया कब, 8 o'clock, 8 बजे। फिर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, फिफ्थ सेंटेंस, इज दिस क्लियर, यस और नो? ओके, यस। I to school at 10 o'clock। 10 o'clock and back at 5 o'clock। at 5 o'clock। मैंने लिखा फिफ्थ सेंटेंस है, पेज नंबर 24 का है। फिफ्थ सेंटेंस है, आई टू स्कूल एट 10 o'clock एंड, फिर है डैश बैक एट 5 o'clock। मीन्स मैं स्कूल, उसने अपना 8 बजे नाश्ता लिया, इसके बाद वह स्कूल कब गया। बिकॉज यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है तो हम सारा उसका सेकेंड फॉर्म ही यूज करेंगे, ठीक है, हम पास्ट का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर होगा जाना, गो का सेकेंड फॉर्म होगा वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। तो आई वेंट टू स्कूल एट 10 o'clock, मैं 10 बजे स्कूल गया, मैं 10 बजे स्कूल पर गया। एंड वापस कब आया, 5 o'clock। तो गो कम का सेकेंड फॉर्म होगा केम मीन्स आया, COME कम मीन्स होता है आना, और जब हम इसका कम का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो यहाँ पर इसका जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। कम की जगह हम क्या यूज करेंगे, केम मीन्स होता है आया, कम मीन्स आना। तो हमने यहाँ पर कम का सेकेंड फॉर्म यूज किया केम। तो आई वेंट टू स्कूल एट 10 o'clock एंड केम बैक एट 5 o'clock। मैं 10 बजे स्कूल पर गया और वापस 5 बजे वापस आया, ठीक है। फिर सिक्स सेंटेंस एंड लास्ट, आई विथ माई फ्रेंड इन द इवनिंग। अब ब्रश हो गया, कम हो गया, गो हो गया, हैव एंड ब्रिंग हो गया, इन सबका सेकेंड फॉर्म हमने यूज कर लिया। अब बचा क्या है, प्ले। प्ले का सेकेंड फॉर्म कैसे बनेगा, प्ले का हमको प्लेड कर देना है, लास्ट में वाई के बाद हमें ed जोड़ देना है, ठीक है। तो आई प्लेड, PLAYED, प्लेड विथ माई फ्रेंड इन द इवनिंग। जब वह स्कूल से वापस 5 बजे आया तो शाम को वह अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेला। प्ले मीन्स होता है खेलना और प्लेड मीन्स होता है खेला, ठीक है। तो जब वह स्कूल से वापस आया तो शाम को अपने दोस्तों के साथ खेला, ओके। इसके बाद है पेज नंबर 25 में है, क्लूज दिए हुए हैं आपको। 26 में एक पिक्चर दिया हुआ है,
आप देख सकते हैं एक हट जैसा आपको दिख रहा होगा, 26 में आपको पिक्चर दिख रहा होगा, हट की तरह हट बना हुआ है। ये अभी इनकम्प्लीट है, ये अभी इनकम्प्लीट है और आपको इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कंप्लीट करने के लिए इसमें क्लूज दिए हुए हैं, क्लूज देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉ द पिक्चर। आपको ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने हैं और उस पिक्चर को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है ड्रॉ अ डोर टू दिस हाउस। इस घर में, अभी आप देख सकते हो इस घर में आपको कहीं भी डोर नहीं दिख रहा है, तो आपको उसमें डोर बनाना है, एक दरवाजा बनाना है, दरवाजे का वहां पर शेप देना है। फिर है सेकंड ड्रॉ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ द हाउस। आपको एक पेड़ बनाना है घर के सामने, घर के सामने एक पेड़ बनाना है। थर्ड है ड्रॉ ट्री बिहाइंड द हाउस। घर के पीछे आपको एक फिर से पेड़ बनाना है। ड्रॉ बर्ड्स इन द ट्री। उस पेड़ में आपको क्या बनाना है, चिड़िया बनानी है। ड्रॉ क्लाउड्स अबव द ट्री। आपको पेड़ के ऊपर क्लाउड्स बनाने, क्लाउड्स मीन्स होता है बादल, है ना, तो पेड़ के ऊपर आपको क्लाउड बनाना है, बादल बनाना है। एंड ड्रॉ रेनबो क्रॉस द स्काई। और आपको उन्हीं बादलों में क्या बनाना है, रेनबो। रेनबो इट मीन्स इंद्रधनुष। आ गया समझ में आप लोगों को? इंद्रधनुष बनाना है, दरवाजा बनाना है, एक घर के सामने पेड़ बनाना है, एक घर के पीछे पेड़ बनाना है, उस पेड़ पर आपको चिड़िया बनानी है, पेड़ के ऊपर आपको क्लाउड बनाना है, उन क्लाउड्स में आपको क्या बनाना है बच्चों, रेनबो बनाना है। और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम ले लेते हैं लेसन 5। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लेसन 5, वेयर इज द बॉल। वेयर इज द बॉल। बॉल कहाँ है, बॉल कहाँ है, यहीं पर क्वेश्चन है, हमको यहीं पर आंसर भी करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट a new lesson. Start a new lesson, lesson 5, and title is where is ball. And page number है 27, page number 27. Where is the ball? बॉल कहाँ है, ये है हमारे नेक्स्ट चैप्टर का टाइटल। हम लोग ओरल समझ लेते हैं, फिर इसे हम लोग राइट डाउन करेंगे ऑन माय ब्लैक बोर्ड एंड योर नोटबुक। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। फर्स्ट पिक्चर आप देखिए, आपको वहां पर कौन दिख रही है, एक एज लेडी दिख रही है, आपको एक ग्रैंडमा जैसी दिख रही है। तो इसमें क्वेश्चन किया गया व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में, आप इस चित्र में क्या देखते हो। तो आंसर है वी सी ग्रैंडमा इन दिस पिक्चर। वी सी ग्रैंडमा इन दिस पिक्चर। ओल्ड लेडी भी लिख सकते हैं, ग्रैंडमा भी लिख सकते हैं, तो मैं लिखवाऊंगी यहाँ पर वी सी ग्रैंडमा इन दिस पिक्चर। इस चित्र में हम क्या देख रहे हैं, एक ग्रैंडमा को देख रहे हैं, एक दादी जी को देख रहे हैं। फिर है व्हाट इज ग्रैंडमा डूइंग। व्हाट इज ग्रैंडमा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रैंडमा डूइंग। अब वहां पर उस पिक्चर में जो ग्रैंडमा बैठी हुई है, जो दादी जी बैठी हुई है, वो क्या कर रही है। तो शी इज निटिंग अ स्वेटर। वह आप देख रहे हो कुछ स्वेटर वेटर की बुनाई कर रही है। तो वह क्या कर रही है, स्वेटर की बुनाई कर रही है। शी इज निटिंग अ स्वेटर। ठीक है, अंडरस्टूड। आशुतोष, कैन यू लिसन मी, क्या मुझे सुन सकते हो। ओके, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने अपने आप को शायद म्यूट कर रखा है, या आप वॉल्यूम देखिए थोड़ा सा बेटा, आप म्यूट है। जी मैम, अब हो गया। हाँ, गुड। अगर आपको कहीं भी ऑब्जेक्शन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप क्लियर कर सकते हैं, ग्रुप में भी चैट के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं, ऑडियो दे सकते हैं, और यहाँ भी आप चैट करके मुझे बता सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज रोलिंग डाउन। व्हाट इज रोलिंग डाउन, नीचे क्या है। रोल मीन्स होता है लुढ़कना, नीचे क्या लुढ़क रहा है ना। तो आप देख रहे हो, आपको ग्राउंड में क्या दिख रहा है, एक वूल बॉल दिख रहा होगा, एक ऊन का गोला दिख रहा होगा, है ना। आपको पिक्चर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है और आंसर भी हमें पिक्चर से रिलेटेड ही देना है। तो क्या हमें लुढ़कता हुआ नीचे दिख रहा है, द वूल बॉल इज रोलिंग डाउन।
द वूल बॉल इज रोलिंग डाउन, हमें नीचे वूल बॉल, उनका गोला लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, हु इज रनिंग आफ्टर द बॉल, हु इज रनिंग आफ्टर द बॉल, बॉल के बाद कौन दौड़ रहा है, बॉल के बाद कौन दौड़ रहा है। तो आपको एक दौड़ती हुई पिक्चर दिख रही है जिसमें कैट दिख रही है, बॉल के पीछे कैट है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा द कैट इज रनिंग आफ्टर द वूल बॉल, द कैट इज रनिंग, बिल्ली दौड़ रही है बॉल के बाद। फिर वेयर इज द वूल बॉल, अब वूल बॉल लुढ़क रही थी जमीन में, तो अब वो कहाँ गई, वेयर इज द वूल बॉल, वूल बॉल उनका गोला जो है वो कहाँ गया। द वूल बॉल इज ऑन द ग्राउंड, वूल बॉल कहाँ है, ग्राउंड पर है, जमीन पर है ना। तो द वूल बॉल इज ऑन द ग्राउंड। फिर हु इज प्लेइंग विद द वूल बॉल, अब उस वूल बॉल के साथ, उस ऊन के गोले के साथ कौन खेल रहा है। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो, दादी जी जो है, ग्रैंडमा है, वो तो स्वेटर बुन रही है, और बॉल के साथ कौन खेल रहा है, बिल्ली खेल रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है हु इज प्लेइंग विद द वूल बॉल, बॉल के साथ कौन खेल रहा है। तो आंसर है द कैट इज प्लेइंग विद द वूल बॉल, द कैट इज प्लेइंग विद द वूल बॉल, बिल्ली है वो वूल बॉल के साथ, उनके गोले के साथ खेल रही है। फिर है क्वेश्चन नेक्स्ट, इज द वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर, इज द वूल बॉल गेटिंग स्मॉलर, क्या उनका गोला छोटा हो रहा है, क्या उनका गोला छोटा हो रहा है। तो आंसर है यस, द वूल बॉल इज गेटिंग स्मॉलर। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 28, इज द ग्रैंडमा फार और नियर, अब ऊन का गोला लुढ़कता हुआ काफी दूर चला गया है। तो इसमें क्वेश्चन किया गया है कि जो ग्रैंडमा है वह पास है ऊन के गोले से या दूर है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ऊन के गोले से ग्रैंडमा दूर है। तो आंसर द ग्रैंडमा इज फार, फार मीन्स यहाँ पर है दूर। दो तरह के फॉर होते हैं, एक है फॉर FOR और दूसरा है FAR। तो FOR मीन्स होता है के लिए, FAR मीन्स होते हैं दूर, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है इज द ग्रैंडमा फार और नियर, यहाँ पर ग्रैंडमा पास में है या दूर है। तो आंसर है द ग्रैंडमा इज फार, ग्रैंडमा दूर है। इज द बॉल स्टिल गेटिंग स्मॉलर, यस द बॉल इज स्टिल गेटिंग स्मॉलर। फिर है व्हाट हैपेंड टू द बॉल, अब बॉल को क्या हुआ, बॉल लुढ़क रही थी, बिल्ली खेल रही थी, तो अब बॉल कहाँ गई। तो वूल बॉल डिसअपियर्ड, डिसअपियर्ड मीन्स खो जाना, लुप्त हो जाना, तो बॉल अब खो गई है। व्हाट हैपेंड टू द कैट, जब बॉल खो गई तो कैट, जो कैट है, बिल्ली जो बॉल के साथ खेल रही थी, उसको क्या हुआ। तो द कैट वॉज सरप्राइज, जब बॉल खो गई तो कैट सरप्राइज हो गई, है ना, आश्चर्यचकित हो गई कि बॉल गई कहाँ। फिर है व्हाई इज द कैट सरप्राइज, अब कैट क्यों सरप्राइज हुई। द कैट वॉज सरप्राइज बिकॉज द वूल बॉल डिसअपियर्ड, द वूल बॉल इज डिसअपियर्ड, क्योंकि बॉल खो गई है इसलिए कैट सरप्राइज हो गई है। ओके बच्चों, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। और मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स ले लेती हूँ जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होंगे चैप्टर रीडिंग में। डिफिकल्ट वर्ड, ओके। डिसअपियर, गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, समाप्त हो जाना। सेम प्रोसेस है मीनिंग का, वर्ड, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। फर्स्ट वर्ड डिसअपियर, लुप्त होना, समाप्त होना या गायब हो जाना। नेक्स्ट है
डू, डू मीन्स होता है करना। थर्ड है ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ मीन्स होता है दादी। नेक्स्ट वर्ड है रोल, ROLL, रोल मीन्स होता है लुढ़कना या लुढ़काव। नेक्स्ट है स्टिल, नेक्स्ट वर्ड इज स्टिल, STILL। स्टिल मीन्स होता है स्थिर, स्टिल मीन्स होता है स्थिर, स्टिल मीन्स होता है स्थिर। फिर है सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। आश्चर्यचकित, ठीक है। वूल बॉल मीन्स है ऊन का गोला, वूल बॉल इट मीन्स ऊन का गोला। बच्चों ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो आप लोगों को चैप्टर रीडिंग में काम आएगा, हेल्पफुल होंगे। और आप लोग ये वोकैब जितना भी आप लोगों के सामने आ रहा है लिखने को समझने को, ये आप लोग कंप्लीट करते रहे, क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी जो होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है, बहुत ही मस्ट है आप लोगों के लिए। तो प्लीज आप लोग इसे क्लियर करते रहिए, इसे लर्निंग प्रोसेस में रखिए। और आज का जो मेरा क्लास था वो मैं यहीं पर क्लोज करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यूअस रखूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।